हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी की थर्ड यूनिट, जिसमें जो आज का टॉपिक है हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ द कल्चर। तो पिछली वीडियो में हमने प्लांट सेल कल्चर के बारे में पढ़ लिया था और उसके रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ लिया था, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ द कल्चर। तो टाइप्स ऑफ द कल्चर को शुरुआत करने से पहले आपको ये पता चलना होना चाहिए कि कल्चर का मतलब होता क्या है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई तो उसको जाकर देख लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो एक बार हम रिवाइज के तौर पे जान लेते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम करते क्या है, जो प्लांट होता है उसके किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को काट लेते हैं या निकाल लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, एक कल्चर मीडियम में। अब कल्चर मीडियम में आपके न्यूट्रिशंस होंगे जो उसको हार्मोन्स प्रोवाइड कराएंगे, अमाइनो एसिड होंगे, वाइटामिन होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे, कार्बन सोर्स एनर्जी के लिए उनके ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, जिससे कि उनका डेवलपमेंट किया जा सके। उसको कहते हैं आप कल्चर मीडिया। मतलब कहने का क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर को आप केमिकली क्या करेंगे, प्रोपागेट कर देंगे, जर्मिनेट कर देंगे विदाउट विदाउट प्रोपागेटिंग इन सॉइल। मतलब बिना सॉइल में उसको उगाए हुए आप उसको क्या करेंगे, उगा लेंगे किसमें, कल्चर मीडियम में। तो उसको बोला जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर। अब उस कल्चर के कितने टाइप होते हैं, होते हैं 3 टाइप के। तो कैलस कल्चर होता है। कैलस का मतलब क्या होता है, जैसे एक पेड़ होता है, जैसे आपने पेड़ देखा होगा, तो कहीं कहीं पर आपने देखा होगा, जैसे ये आपका पेड़ है, ठीक, ये आपका पेड़ है, तो कहीं 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 पर आपने देखा होगा कि पेड़ के यहाँ पे कुछ ऐसे गट्ठे बन जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे निकल जाए, जिसको कुछ लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि इसको पेड़ को कैंसर हो गया। तो इसी इसी को निकाल कर हम क्या करते हैं, उसका फिर इसी प्लांट को हम फिर से जर्मिनेट कर देते हैं। दूसरा हमारा क्या है, ऑर्गन कल्चर। तो ऑर्गन से आप सीधा समझ लो, ऑर्गन ऑर्गन का मतलब होता है बॉडी पार्ट, ठीक है। तो बॉडी पार्ट का मतलब जैसे हमारी बॉडी पार्ट में किडनी है, हार्ट है, ठीक है, ईटीसी है। वो उसी तरह प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे उसकी पत्तियां होती हैं, उसकी जड़ होती हैं, उसके सीड्स होते हैं, उनके न्यूक्लियस होते हैं, उनके एम्ब्रियोस होते हैं, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो इनसे हम क्या करते हैं, उनको प्लांट टिश्यू कल्चर करके उनको जर्मिनेट करते हैं और हम पौधा प्राप्त करते हैं। देन आता है तीसरा हमारा सेल कल्चर। सेल का कल्चर का मतलब क्या होता है कि हम उसके मतलब पार्टिकुलर सेल, जैसे हमारे लीफ है ना, तो लीफ क्या है, आपका ऑर्गन है, ठीक है, वो उस पत्ती का ऑर्गन है। तो हम उसके एक सेल, उस पत्ती के एक सेल को निकाल लेंगे। देन हम क्या करेंगे, उसको कल्चर मीडियम में आइसोलेट कर देंगे और उससे हम नया प्लांट बना लेंगे। तो आज की वीडियो में हम केवल कैलस कल्चर एंड ऑर्गन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो असल कल्चर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं, कैलस कल्चर होता क्या है। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द सेल कॉल्ड कैलस। जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि कैलस का मतलब होता है, जैसे ये कोई प्लांट है, तो प्लांट में कुछ उसके बाहरी पार्ट ऐसे ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन ये अनडिफरेंशिएट रहते हैं, मतलब इस पेड़ से अलग नहीं रहते हैं। मतलब कहने का क्या है कि इस पेड़ से वो अलग नहीं रहते हैं। आपको स्क्रीन पर एक चित्र आ रहा है, उसको आप देख के समझ सकते हैं। ये अलग नहीं रहेंगे, ये मतलब उसी पेड़ से, उसी प्लांट से ज्वाइंट रहेंगे, ठीक है। तो क्या, इसीलिए इसको क्या कहता है, अनऑर्गेनाइज्ड। मतलब उसके ऑर्गन तो नहीं होंगे, लेकिन उस प्लांट से वो जुड़े हुए होंगे। उसको क्या कहते हैं, कैलस। उसको कहते हैं कैलस। तो उसको आप काट के क्या करते हैं, एक सुटेबल न्यूट्रिशन मीडियम दे देते हैं, कल्चर मीडिया दे देते हैं, जिससे आपको नया पौधा जर्मिनेट हो जाता है। व्हेन एक्सप्लांट ऑफ द मल्टीसेलुलर प्लांट्स आर ग्रोन ऑन द सॉलिड अगर मीडियम। और क्या कहते हैं, जैसे कैलस को आपने निकाल लिया, उसको काट के निकाल लिया, तो क्या होगा, एक्स प्लांट का बार्ट हो गया। मतलब एक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे जिसको हमने काट के अलग कर दिया हो, तो मतलब उस प्लांट के कटे हुए भाग को हम क्या करते हैं, एक सॉलिड अगार मीडियम में आइसोलेट कर देते हैं या इंक्यूबेट कर देते हैं। देन उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वहां पे होने लगती है, ठीक है। दी एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का मतलब स्टार्टिंग मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, उसके जड़ भी हो सकते हैं, बड्स भी हो सकते हैं, फ्लावर भी हो सकते हैं, पत्तियां भी हो सकती है। मतलब उसके पार्ट में कुछ भी हो सकते हैं जहां पर आपको कुछ कैलस मिल जाए, ठीक है। कैलस का मतलब आप एक प्रकार से भी समझते हैं, जहां पर जो सेल्स होती है वो इकट्ठा होकर जम जाती है, उसको बोलते हैं हम कैलस, ठीक है। तो कैलस इज बेसिकली ट्यूमर टिश्यू। मतलब जो कैलस होता है एक ट्यूमर टिश्यू होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। which arise at the cut end of the differentiate tissue and organ upon the injury। कहने का मतलब क्या है कि जब हम पेड़ से लैटेक्स वैटेक्स निकालते हैं या ओपियम वगैरह निकालते हैं, या किसी प्लांट को उसमें से कुछ लैटेक्स निकालने के लिए, जैसे बेंजोइन निकालने के लिए, बेंजोइन का मतलब लोबान होता है, ठीक है। तो लोबान निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जब उसको छीरा मारते हैं, तो वहां पे कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि वो पेड़ वहां से घट्टा बन जाता है। घट्टा जो समझ रहे हैं ना, जिससे उस वहां पर क्या होता है, एक घट्टा मतलब मोटा सा घट्टा बन जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, आप उसका
उस प्लांट का ट्यूमर कहते हैं, और हमारी भाषा में मतलब हमारे जो गांव की भाषा में कहते हैं उसको प्लांट का कैंसर कहते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, उस प्लांट को कल्चर मीडियम में डाल देते हैं, उस इस पार्ट को, प्लांट के इस पार्ट को हम क्या करते हैं, कल्चर मीडियम में डाल देते हैं और एक नया पौधा हम जर्मिनेट कर लेते हैं। गैलेस कल्चर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट कैन बी अंडरस्टैंड 4 फेज। जैसे हमने पिछली बार माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था कि जब हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, देन उसको अगार कल्चर या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में इंक्यूबेट कर देते हैं, तो उसके 4 फेजेस होते हैं, जैसे लॉग, लैग या एक्सपोनेंशियल फेज, डिक्लाइन फेज एंड स्टेशनरी फेज। तो लॉग फेज में क्या था, तो आइए हम देखते हैं, उसी मतलब ग्राफ के माध्यम से ही समझेंगे सब कुछ। तो पहला क्या हमारा लैग फेज। तो जैसे कि पिछली बार माइक्रोबायोलॉजी में हमने पढ़ा था, जब हम कल्चर मीडिया बना रहे थे तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में या न्यूट्रिएंट अगार में जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्यूबेट कर रहे थे तो उसमें था लैग फेज। तो लैग फेज में क्या हो रहा था कि जो हमारा न्यूट्रिशन मीडियम होता है वो हायर कंसंट्रेशन में होता था, और यहाँ पर क्या होता था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वो मिनिमम रहती है, ठीक है। क्योंकि मतलब जैसे आपने इंक्यूबेट तो कर दिया, लेकिन अब उसको एब्जॉर्ब करने में कुछ ना तो कुछ टाइम लगेगा ही ना, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, दिस फेज इज सीन आफ्टर द इनोकुलेशन ऑफ इस प्लांट इनटू द न्यूट्रिएंट मीडियम। जब क्या कहते हैं, इस प्लांट के पार्ट को आप न्यूट्रिएंट मीडियम में इनोकुलेट कर देते हैं, इन दिस फेज द प्लांट अंडरगो न्यू ग्रोथ एंड माइटोटिक डिवीजन। तो इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होने लगता है और नई नई ग्रोथ होने लगती है उसकी। देन जो सेकंड हमारा क्या है, लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। इसमें क्या होता है कि जो सेल डिवीजन की रेट होती है बहुत ज्यादा हो जाती है। अब सेल डिवीजन की रेट होगी तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसमें जो प्लांट के सेल्स बनेंगे वो ज्यादा अमाउंट में बनेंगे या ज्यादा हायर कंसंट्रेशन में बनेंगे, रिजल्टिंग डिप्लीशन ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडियम इन कल्चर, ठीक है। जिसका रिजल्ट क्या होता है, मतलब जिसका रिजल्ट हो जाता है ये कि हमारा जो उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम पाया जाता है उसको बहुत सारे जब सेल खाने लगते हैं तो न्यूट्रिएंट मीडियम कम होने लगता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम होती है उसकी पोटेंशियल, उसकी मात्रा, उससे कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और जो प्लांट के सेल होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, उनकी जो नंबरिंग होती है वो ज्यादा हो जाती है। देन आता है डिक्लाइन फेज। तो इस में क्या होता है कि जब न्यूट्रिएंट मीडियम का डिप्लीशन हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि जो सेल डिवीजन होता है प्लांट का वो लो हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ मीडियम। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लिया आपके घर में 50 किलो गेहूं रखा हुआ है, तो आप शुरुआत से 5 किलो मतलब गेहूं का आटा का रोटी खाते जा रहे हैं, रोटी खाते जा रहे हैं, रोटी खाते जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कितने दिन चलेगा, 5 दिन मतलब 10 दिन चलेगा, लेकिन 11वें दिन आप क्या खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। जब 11वें दिन आप कुछ नहीं खाएंगे तो आप धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म होने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी डेथ हो जाएगी। उसी प्रकार से इसमें क्या हो रहा था कि जो प्लांट के सेल्स थे वो मतलब उस न्यूट्रिएंट मीडियम को घपाघप खाए ही जा रहे थे, मतलब खाए ही जा रहे थे कि हाँ हमको मिल गया है तो हम खाए ही जा रहे हैं। तो जब उसको पूरा खा के खत्म ही कर दिए तो एक समय ऐसा आएगा कि उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम, कोई भी अमाइनो एसिड, विटामिन या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कोई भी मतलब एलिमेंट उसमें नहीं बचेगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जब नया सेल डिवीजन होगा तो उसको जब मतलब कोई न्यूट्रिएंट मिलेगा ही नहीं तो क्या वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो वहां पे वो मर जाएगा। देन आता है स्टेशनरी फेज। इसमें क्या होता है किस मतलब एकदम से जो हमारे मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम होते हैं वो एकदम से खत्म हो जाते हैं, मतलब एकदम कहते हैं सटाबट हो जाते हैं, चिकन चिपाटा हो जाते हैं, मतलब एकदम खत्म हो जाते हैं, भटा भेली हो जाते हैं, ठीक है। तो जब उसमें कुछ भी नहीं रहता है, मतलब कोई न्यूट्रिशन मीडियम बचा ही नहीं, तो क्या मतलब उसमें सेल डिवीजन होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें नए नए सेल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन मीडियम की कमी हो जाएगी। तो आपको मतलब अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। लैग फेज में जो होता है वो मतलब उसके मतलब सेल डिवीजन उतने ज्यादा रेट पे नहीं होता है, और जो कंसंट्रेशन होती है हमारे न्यूट्रिएंट मीडियम की और जो हमारे प्लांट है उनकी दोनों सेम होती है। देन लॉग फेज में क्या होता है कि सेल डिवीजन का रेट बढ़ जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन होने लगता है। देन डिक्लाइन फेज में क्या होता है कि मतलब न्यूट्रिएंट डिप्लीकेट हो जाता है, जिससे कारण से सेल डिवीजन जो हो जाता है वो उसकी रेट होती है वो कम हो जाती है। और स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि वहां पे मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्लांट टिश्यू मतलब प्लांट के टिश्यू हो या प्लांट के सेल हो जाते हैं, जिसके कारण से न्यूट्रिशन मीडियम एकदम खत्म हो जाता है और वहां पे कोई भी सेल डिवीजन नया सेल नहीं बन पाता है, ठीक है। देन कैलस कल्चर के एप्लीकेशन क्या है, तो कैलस कल्चर कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। मतलब कैलस कल्चर का यूज किया जाता है कि किसी भी सेल लाइंस को आप लंबे समय तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं। हेल्पफुल स्टूडिंग द ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का क्या मतलब होता है कि जैसे प्लांट आपने कोई, जैसे ये आपका, जैसे मान लिया मेरी उंगली ये प्लांट है, तो इसके आप एक ऑर्गन को क्या कर देंगे, इसके बारे में अध्ययन कर सकेंगे कैलस कल्चर में। एंड मेरिस्टेमिक कल्चर। मेरिस्टेमिक कल्चर का मतलब होता है रूट का कल्चर होता है, मतलब ठीक है। देन आता है जो हमारा सेकंड है क्या है, ऑर्गन कल्चर। तो ऑर्गन कल्चर का मतलब
जैसे ऑर्गन, ऑर्गन का मतलब क्या होता है बॉडी पार्ट। अब उसमें क्या करेंगे, आप उस प्लांट के बॉडी पार्ट को निकाल लेंगे, जैसे या तो आप उसकी लीफ को निकाल लेंगे या रूट को निकाल लेंगे या उसके फ्रूट को निकाल लेंगे, कुछ को भी निकाल लेंगे, न्यूक्लियस को निकाल लेंगे, एम्ब्रियो को निकाल लेंगे, पॉलन ग्रेन्स को निकाल लेंगे, ईटीसी को आप निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे एक सुटेबल न्यूट्रिशन मीडियम दे देंगे, कल्चर मीडियम दे देंगे। वो क्या करेगा कि कुछ समय के बाद अपने आप को जर्मिनेट कर लेगा और एक न्यू प्लांट के तौर पे निकल आएगा बाहर। तो इट डील्स विद द कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्लांट ऑर्गन, मतलब प्लांट के ऑर्गन को आप क्या करते हैं आइसोलेट करते हैं, किसमें, ऑर्गन कल्चर में। और ये होता है इन विट्रो। अब इन विट्रो का मतलब समझिए क्या होता है, जैसे ये आपका प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या है, एक मान लीजिए ये लीफ है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं लिखी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस लीफ को इस प्लांट से अलग कर देंगे, मतलब इस लीफ को आपने यहाँ से अलग करके देन इसको कल्चर मीडियम में ऐड किया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इन विट्रो, मतलब शरीर से बाहर करके, ठीक है। दी प्लांट ऑर्गन यूज्ड कैन बी, मतलब कौन कौन से आप ऑर्गन यूज कर सकते हैं, शूट टिप, रूट टिप, ओव्यूल, न्यूक्लियस, ठीक है, एंथर, एंडोस्पर्म और ओवरी, ईटीसी आप यूज कर सकते हैं अपने तरफ से जो आपको आसान लगे, जैसे फूल, पत्ती, फल, ईटीसी आप यूज कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो जो इसकी प्रोसेस होती है किस तरह से, जैसे आपका एक प्लांट है, प्लांट से आपने उसके एक लीफ ले लिया, लीफ से आपने क्या कर दिया, सेल को अलग कर लिया, सेल से आपने क्या कर लिया, न्यूक्लियस निकाल लिया, और न्यूक्लियस को आपने क्या कर दिया, उसको कल्चर मीडियम आपने प्रोवाइड करा दिया, और क्या करें प्लांट जो कर रहा है वो अपना डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें जो हमारा पहला पार्ट आता है एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर का मतलब समझिए भ्रूण का कल्चर होता है यहाँ पे। तो दिस प्रोसेस ऑब्टेनिंग वायबल, वायबल का मतलब क्या होता है, जीवित, मतलब जो जीवित प्लांट होते हैं उनको क्या कहते हैं वायबल प्लांट, बाय कल्चरिंग एन एम्ब्रियो मैच्योर या इमेच्योर इन विट्रो, मतलब जो आपका एम्ब्रियो होगा वो चाहे मैच्योर हो या इमेच्योर हो उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको आप क्या कर देंगे उस सीड से निकाल देंगे, और सीड से निकालने के बाद आप क्या करेंगे उसको एक कल्चर मीडिया प्रोवाइड करा देंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि वो एम्ब्रियो चाहे मैच्योर होगा इमेच्योर होगा उसमें ग्रोथ होने लगेगी, क्योंकि वहां पे हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, अमाइनो एसिड होंगे, विटामिन होंगे जो इसको ताकतवर बना देंगे, ठीक है। अब एक से हम प्रोसीजर भी पढ़ लेते हैं, अगर एग्जाम में आता है एकदम इजी प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी फ्रूट को लेकर, जैसे आप आम के फल को ले लिया, ठीक है, तो उसमें से आपको एम्ब्रियो निकालना है, फर्स्टली स्टरलाइज विद एल्कोहल। तो एम्ब्रियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आम लिया तो आम की गुठली, गुठली को आप काट देंगे और जो उसके अंदर क्या होता है वो एम्ब्रियो होता है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, पहले स्टरलाइज करेंगे, किसके साथ, एल्कोहल के साथ, एंड सॉक्ड इन वाटर फॉर सम आवर्स, और उसको क्या करेंगे पानी में भिगो देंगे कुछ घंटों के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे सीड्स आर एसेप्टिकली रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रूट, मतलब क्या करेंगे कि जो उसका सीड्स होगा, जैसे आम है तो आम की गुठली के अंदर जो सीड पाया जाता है उसको आप एसेप्टिकली निकाल लेंगे, देन क्या करेंगे उसके एम्ब्रियो सेपरेट कर देंगे फ्रॉम द कट सीड, तो क्या करेंगे दी एम्ब्रियो ट्रांसफर्ड इनटू द न्यूट्रिएंट मीडियम, देन आप उसके एम्ब्रियो का क्या करेंगे एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर कर देंगे, इनक्यूबेटेड एंड सीडलिंग प्रोसेस अकरिंग, सीडलिंग का मतलब क्या होता है अंकुरित, अंकुरित का मतलब क्या होता है, जैसे जो प्लांट होता है वो जब जर्मिनेट होने की अवस्था में आते हैं उसको क्या बोलते हैं सीडलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो कुछ इसके एडवांटेज है, कैसे एडवांटेज है, एम्ब्रियो कल्चर हेल्प टू स्टूडियो द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर एम्ब्रियो, मतलब क्या कहता है कि उस प्लांट को किस किस न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है इसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। हैव टू डिटरमाइन द वायबिलिटी ऑफ द सीड्स, मतलब वो जो प्लांट का सीड्स है उसकी वायबिलिटी कितनी है, वायबिलिटी का मतलब क्या है कि वो कितना परसेंट जीवित है, ऐसा तो नहीं कि वो मतलब मर गया मतलब निकालने के बाद। देन आता है एप्लीकेशन, तो एम्ब्रियो कल्चर कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट। अब हैप्लॉइड प्लांट क्या होते हैं, जिसमें आपके जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई ना होकर के केवल एक्स ही हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं हैप्लॉइड प्लांट, मतलब एक ही हो जाते हैं, जैसे पेयर में नहीं रहते हैं, डिप्लॉइड नहीं रहते हैं, जैसे हर्डिनम, बल्बोसम है एंड वुलजारिया है। देन सेकंड आपका क्या है रूट कल्चर, तो रूट कल्चर के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि उसमें क्या करते हैं हम किसी प्लांट के रूट को निकाल लेते हैं, देन उसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करा देते हैं। आप केवल हेडिंग हेडिंग याद रखिए, बाकी आपको वीडियो आप देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आता चला जाएगा, और जब एग्जाम में जाने से पहले आप इसको एक बार देख लेंगे, आपको इजीली सब कुछ लिखते चले जाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम किसी प्लांट के रूट को आइसोलेट कर लेते हैं, देन उसको कल्चर मीडियम में डाल देते हैं, लेकिन ये जल्दी मतलब यूज नहीं किया
किया जाता है क्योंकि जो इसका टाइमिंग ऑफ द पीरियड होता है बहुत लॉन्ग होता है। तो इसमें करते क्या है, द रेडिकल टिप्स ऑफ द एसेप्टिकली जर्मिनेटेड सीड इज एक्साइड। कहने का मतलब क्या है, किसी भी प्लांट के सीड्स मतलब किसी भी प्लांट के रूट को आप क्या करेंगे, एसेप्टिकली मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि वहां पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉन्टेमिनेशन ना हो पाए, उसको आप आइसोलेट कर लेंगे या सीधा सीधा कहें कि उसको आप बाहर निकाल देंगे। एंड ग्रोन इन विट्रो, अब इन विट्रो का मतलब उस प्लांट से बाहर, इन लिक्विड मीडियम कंटेनिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या करता है कि रूट के डेवलपमेंट में, मतलब ऑक्सीजन आपका हार्मोन्स होता है जो रूट का डेवलपमेंट करवाता है। तो वहां पे क्या करेगा, उस मीडियम में आप क्या डालेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे, देन आप उसमें क्या डाल देंगे, उसके प्लांट का रूट के एक्स को डाल देंगे, जिसके कारण से क्या होगा, उसमें वो रूट जो होगा वो डेवलप एंड ग्रोथ करने लगेगा। रूट कल्चर जनरली नॉट प्रीफर्ड ड्यू टू स्लो ग्रोथ, मतलब ये प्रीफर नहीं किया जाता क्योंकि जो इसकी ग्रोथ होती है वो स्लो होती है। देन आता है सीड कल्चर। सीड का कल्चर मतलब समझ रहे हैं कि आप क्या करते हैं, बीज के तौर पर उसका कल्चर कर लेते हैं, और ये हम अधिकतर अपने गाँवों में भी खेती के तौर में करते हैं। तो सीड कल्चर्स इन्वॉल्व द इन विट्रो ग्रोथ ऑफ द ओव्यूल्स एंड सीड, मतलब क्या करेंगे, जैसे ओव्यूल्स का मतलब अंडाणु, ठीक है, मतलब उस प्लांट के अंडाणु को आप क्या करेंगे, एक कल्चर मीडियम दे देंगे, उसी कल्चर मीडियम में क्या करेगा, एक नया प्लांट बना देगा। ठीक है, इन केमिकली कल्चर मीडिया आफ्टर आइसोलेशन फ्रॉम दी ओवरी। तो भाई क्या करेंगे, मतलब केमिकल, मतलब जैसे आप जो लेबोरेटरी में मतलब सिंथेटिक कल्चर मीडिया बनाएंगे वो आप केमिकल के द्वारा तो बनाएंगे, ठीक है, नेचुरल तो होगा नहीं। इट इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ये जो मेथड होता है वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आर्चिड होता है, मतलब आर्चिड आप सोचेंगे आर्चिड का तेल भी आता है, ठीक है, जो मतलब जो इन्फ्लामेशन हो जाती है या जो गठनों में सूजन हो जाती है उसमें लगाया जाता है आर्चिड का तेल, ठीक है। बट लेकिन आर्चिड इज डिफिकल्ट टू ग्रो बिकॉज ऑफ स्मॉल इन साइज, क्योंकि जो उनका साइज होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको आप इजिली ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। एंड डू नॉट कंटेन फूड रिजर्वर्स, और वो फूड रिजर्वर्स मतलब फूड रिजर्व का मतलब क्या होता है, जैसे खाना का स्टोर करना, तो खाने को स्टोर करने की क्षमता भी उनके अंदर नहीं होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की एब्सेंस होने के कारण उनके अंदर मतलब जो फूड रिजर्वर की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। देन उसके बाद आता है न्यूक्लियस कल्चर। तो न्यूक्लियस कल्चर का मतलब क्या होता है, किसी प्लांट के न्यूक्लियस को आप निकाल लेंगे, देन उसको आप एक न्यूट्रिशन मीडियम प्रोवाइड करा देंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि उसमें वो प्लांट डेवलपमेंट एंड करने लगेगा एंड ग्रोथ करने लगेगा। द पार्ट ऑफ द ओव्यूल which contains the embryo sac is called nucleus या zygote, then transfer in culture media and grow in the plant। मतलब क्या करेंगे, उसको कल्चर मीडिया में आप ट्रांसफर कर देंगे, देन वो क्या करेगा, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने लगेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो सेल कल्चर। ये सेल कल्चर में थोड़ा हमको सस्पेंशन कल्चर, सिंगल सेल कल्चर, ईटीसी के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।